भाजपा सरकार की वादा खिलाफी, भाजपा सरकार के द्वारा जो कहना उसे नहीं करना, गांव गांव में गुस्सा उमड़ रहा है। बात दामाखेड़ा चंदेरी की नहीं है, बात सिर्फ गांव के चरागन जमीन की नहीं है, पूरी भाजपा सरकार की नीयत और भाजपा सरकार के वादों की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदेरी की चरागाह भूमि पर उद्योगपतियों की नज़र क्यों? जिस जमीन पर गांव वालों के पशु चरते हैं, जिस जमीन से गांव की आजीविका जुड़ी है, उसे उद्योग के लिए देने पर क्यों आमादा है भाजपा सरकार और भाजपा सरकार का राजस्व विभाग? किसको फायदा है इससे? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय दामाखेड़ा में जाते हैं और घोषणा करते हैं कि दामाखेड़ा से 10 किलोमीटर दूर तक कोई उद्योग नहीं लगेगा। फिर चंदेरी की जमीन राजस्व विभाग किसके निर्देश पर स्थानांतरित करता है उद्योग विभाग को? चारागाह की जमीन। अब भाजपा सरकार ने गोठान बंद कर दी है, चारागाह की जमीन भी उद्योगों को दे देंगे। बात करते हैं गौरक्षा की। आखिर गौवंश ने बिगाड़ा क्या है भाजपा का? बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं गौरक्षा की। इनसे चरागाह जमीन की रक्षा नहीं हो रही है जो गांव की सामिलात जमीन। दामाखेड़ा सदगुरु कबीर साहब की पावन भूमि, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी दामाखेड़ा में भरोसा दिला के गए हैं, घोषणा करके गए हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में उद्योग नहीं लगेगा। तो फिर दामाखेड़ा से लगे चंदेरी की जमीन को लेकर गांव वालों को क्यों ज्ञापन देना पड़ रहा है? आंदोलन की राह क्यों पकड़ना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी का वादा, और वह भी दामाखेड़ा की पवित्र भूमि में सदगुरु कबीर साहब की धरती में किया गया वादा सरकारी घोषणाओं की तरह सिर्फ कागज पर रह गया है क्या? सदगुरु कबीर साहब के आश्रम दामाखेड़ा में गांव वालों ने जाकर सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद लिया और संकल्प लिया कि चंदेरी की चरागाह भूमि को उद्योगपतियों के हवाले नहीं होने देंगे। गांव वालों ने तहसील कार्यालय सिमगा जाकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है, एसडीएम को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। यह केवल ज्ञापन नहीं है, भाजपा सरकार के सामने खड़ा सीधा सवाल, जनता के वोटों से अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तो वो जनता की जमीन के मामले में गांव वालों के साथ खड़ी होगी या उद्योगपतियों के साथ? इस सरकार के मुखिया सदगुरु कबीर साहब की पवित्र धरती में की गई अपनी घोषणा का पालन करेंगे या मूक दर्शक बन के गौवंश और गांव वालों के साथ होते रहे अन्याय को देखते रहेंगे? हसदेव, रामगढ़, मदनपुर, तमनार, रायगढ़, देवरी, अलदा, लिमाही, चंडी, घुलघुल, बस्तर, नकटी, खैरागढ़ और अब चंदेरी। पूरे छत्तीसगढ़ में गांव वालों के, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर संघर्ष की स्थिति क्यों बन रही है? और अगर संघर्ष की स्थिति बन भी रही है तो भाजपा सरकार गांव वालों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, गौवंश के खिलाफ खड़ी क्यों दिखाई दे रही है? अगर वाकई में भाजपा सरकार जनता के वोटों से जीती है और ईवीएम की भाजपा सरकार के बनने में कोई भूमिका नहीं, सच में भाजपा की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है, तो फिर गांव वालों को अपनी जमीन बचाने के लिए बार बार जगह जगह गांव गांव क्यों लड़ाई लड़नी पड़ रही है? गांव वालों पर झूठे मुकदमे क्यों बनाए जा रहे हैं? किसके इशारे पे बनाए जा रहे हैं? उद्योगपतियों के साथ गांव वालों के संघर्ष में सत्ताधीश और सरकार उद्योगपतियों के साथ ही खड़ी क्यों दिखाई देती? किसान खाद के लिए परेशान है, अपनी उपज का वाजिब दाम पाने के लिए संघर्षरत है, एग्री स्टेक पोर्टल के पंजीयन में परेशान है। किसान को हर तरह से भाजपा सरकार त्रस्त करने में लगी हुई है। छात्र शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, भाजपा सरकार स्कूल बंद करने में और शराब दुकान खोलने में लगी हुई है। बिजली उपभोक्ता बढ़ते हुए बिजली बिल और तेजी से घूमते हुए स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मजदूर अपने जायज अधिकारों के लिए पूर्व में हुए समझौतों का पालन कराने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मजदूर। अतिथि शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी,
सब अपने अधिकारों और भाजपा द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। हर वर्ग के सवाल खड़े हैं और जिस सरकार को जवाब देना है वो चुप है, या तो चुप है या उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। दामाखेड़ा के पास चंदेरी का मामला इस खामोशी से दबने वाला नहीं है। भाजपा सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि गांव वालों की सामिलात चरागन जमीन कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है जिस पर किसी उद्योगपति का अधिकार तय कर दिया जाए। यह गांव वालों का जीवन है, गांव वालों की आजीविका है, गांव वालों का अधिकार है और गांव वालों की आस्था से जुड़ा प्रश्न है। भाजपा सरकार को तय करना है कि वो अपने वादों की रक्षा करेगी या उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करेगी। और अगर चंदेरी की जमीन पर गांव वालों की सहमति, गांव वालों के हितों और गौवंश के हितों को दरकिनार करके कोई फैसला थोपा गया तो विरोध की आवाज बुलंद होगी और गूंजेगी। चंदेरी की चरागाह जमीन पर कब्जे की कोशिश का हर छत्तीसगढ़िया विरोध करेगा। दामाखेड़ा की आस्था से खिलवाड़ का विरोध होगा, वादा खिलाफी का विरोध होगा, अन्याय और अत्याचार का विरोध होगा, कूट रचना का विरोध होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। यह लड़ाई रुकेगी नहीं, यह आवाज दबेगी नहीं। साहेब बंदगी, साहेब।